पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम कासिम था। वो निहायत ही गरीब चरवाहा था। उसके पास अपनी कोई ज़मीन न थी, ना कोई पक्की छत, ना ही बड़ी जायदाद। बस चंद बकरियां थीं जिन्हें वो सुबह सवेरे चरागाह में ले जाता और शाम को वापस लाकर उनका दूध निकालता। इन्हीं बकरियों के दूध से कभी थोड़ा बहुत दही बनता, कभी पनीर, और कभी वो दूध बेचकर आटा खरीद लेता। कासिम की जिंदगी बहुत सादा थी। वो फटे पुराने कपड़ों में रहता, नंगे पांव, अक्सर खेतों और पहाड़ियों पर घूमता और बकरियों को घास खिलाता। गांव के बच्चे अक्सर उस पर हंसते, देखो गरीब चरवाहा, न जूते हैं न कपड़े, ये कभी अमीर नहीं होगा। कासिम मुस्कुराकर जवाब देता, मुझे कपड़ों से नहीं, दिल के सुकून से मोहब्बत है। अल्लाह ने चाहा तो यही बकरियां मेरे लिए रहमत हैं। लेकिन गांव ही में एक औरत रहती थी जिसका नाम जुलेखा था। लोग इसे चालाक औरत कहते थे। वो खूबसूरत तो ना थी, मगर बात करने में ऐसी मीठी और ज़हीन थी कि बड़े बड़े लोग उसके धोखे में आ जाते। वो दूसरों की कमजोरी को पहचान कर अपना फायदा निकालने में माहिर थी। गांव के कई लोग उसकी फरेबकारियों का शिकार हो चुके थे, मगर फिर भी वो हर बार नई चाल चलकर अपना काम निकाल लेती। एक दिन जुलेखा ने कासिम को देखा। वो अपनी बकरियों के साथ पहाड़ी के दामन में बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। उसकी शक्ल पर गुर्बत तो साफ झलक रही थी, मगर आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। जुलेखा के दिल में ख्याल आया, ये चरवाहा सीधा साधा लगता है, अगर मैं चाहूँ तो आसानी से इसको अपने काबू में कर सकती हूँ। इसकी बकरियां अगर मेरे हाथ आ जाएं तो मेरा घर भर सकता है। अगले दिन जब कासिम अपनी बकरियां चरा रहा था, जुलेखा वहां आई। उसने बड़े नरम लहजे में कहा, कासिम भाई, तुम दिन रात मेहनत करते हो, मगर तुम्हारी गुर्बत खत्म नहीं होती। तुम अपनी बकरियों का दूध और पनीर बेचते तो हो, लेकिन तुम्हें सही कीमत नहीं मिलती। अगर तुम चाहो तो मैं ये सौदा शहर में बेच कर दूं, तुम्हें दुगनी कमाई मिलेगी। कासिम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी जिंदगी में किसी ने पहले कभी उसकी मदद की पेशकश ना की थी। वो बोला, बीवी, मैं तो सीधा आदमी हूँ, मुझे ये बाजार के धंधे नहीं आते। अगर वाकई तुम मुझे फायदा पहुंचा सकती हो तो मेरा क्या नुकसान। जुलेखा ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर सोचा, यही मौका है, ये गरीब मेरा शिकार है। मगर जबान से बोली, फिक्र मत करो कासिम भाई, कल से दूध और पनीर मुझे दे देना, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। कासिम दिल में खुश हो गया कि शायद अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उसे खबर न थी कि जिस पर वो भरोसा कर रहा है वो औरत उसकी गुर्बत को अपनी चालाकी से और बढ़ा देगी। और यूं कहानी का आगाज हुआ, एक सादा दिल, गरीब चरवाहे और एक चालाक औरत की कहानी, जिसमें मासूमियत और फरेब आमने सामने आने वाले थे। अगली सुबह कासिम ने अपनी बकरियों का दूध दोहा और मिट्टी के घड़ों में भरकर जुलेखा के घर पहुंच गया। वो दिल ही दिल में खुश था कि अब इसका दूध अच्छी कीमत पर बिकेगा और इसके दिन बदल जाएंगे। जुलेखा ने बड़े प्यार से बर्तन लिए और बोली, कासिम भाई, तुम फिक्र मत करो, आज ही मैं ये दूध शहर ले जाऊंगी, शाम तक वापस आके तुम्हें सब पैसे दे दूंगी। कासिम ने उस पर भरोसा किया और वापस अपनी बकरियां चरागाह में ले गया। दिन ढल गया, सूरज गुरूब होने लगा, लेकिन जुलेखा का कहीं पता न था। कासिम परेशान हुआ, मगर सोचा शायद बाजार में देर हो गई होगी, कल सुबह आ जाएगी। अगले दिन भी जुलेखा ना आई। तीसरे दिन वो खुद दूध के घड़े लेकर आई और हंसते हुए बोली, अरे कासिम भाई, तुम तो फिक्र करने लगे, असल में शहर में सौदा बेचने में देर हो गई। ये लो, ये तुम्हारे हिस्से के पैसे। कासिम ने पैसे गिने, वाकई वो इसके अंदाजे से ज्यादा थे। वो खुश हो गया और बोला, बीवी, तुम तो सच कह रही थी, वाकई मुझे इतना फायदा कभी नहीं हुआ। जुलेखा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अब रोज तुम अपना दूध मुझे दे देना, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। कासिम ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन असल हकीकत ये थी कि जुलेखा ने दूध शहर में बहुत महंगे दामों बेचा था और कासिम को सिर्फ आधे पैसे दिए थे। बाकी सारा मुनाफा उसने अपने पास रख लिया। दिन गुजरते गए, कासिम हर रोज दूध और पनीर जुलेखा के हवाले करता और बदले में कुछ पैसे लेता। वो समझता था कि अब उसकी आमदनी अच्छी है, मगर असल में वो लुटा जा रहा था। एक शाम कासिम अपनी बकरियां चराकर वापस आ रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, बेटा कासिम, तुम रोज दूध जुलेखा को दे देते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि वो शहर में कितना बेचती है और तुम्हें कितना देती है? कासिम ने हैरानी से कहा, बाबा जी, मुझे क्या पता, वो खुद कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए है
और जो पैसे देती है वो तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा हैं। बुजुर्ग ने सर हिलाया और अफसोस से कहा, बेटा तुम बहुत सीधे हो, ये औरत चालाक है, वो तुम्हें आधे से भी कम पैसे दे रही है, बाकी सब मुनाफा वो अपनी जेब में डाल रही है। कासिम चौंक गया, लेकिन दिल ने फौरन कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बीवी तो बड़ी नर्म बात करती है, शायद ये बाबा जी को गलतफहमी हुई हो। इसी रात कासिम जब झोंपड़ी में बैठा अपनी बकरियों को देख रहा था तो दिल में अजीब सी खलिश पैदा हुई। वो सोचने लगा, अगर वाकई जुलेखा मुझे धोखा दे रही है तो क्या मैंने अपनी मेहनत की कमाई खुद उसके हाथों में दे दी। इसी वक्त उसके कुत्ते ने जोर से भौंका। कासिम बाहर निकला तो देखा कि जुलेखा अंधेरे में दबे पांव उसकी बकरियों के करीब आई थी। उसके हाथ में एक रस्सी थी, शायद वो एक बकरी को ले जाने की कोशिश कर रही थी। कासिम के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। उसने पहली बार अपनी आंखों से जुलेखा की हकीकत देख ली थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला, बीवी रात बहुत अंधेरी है, अगर कुछ चाहिए हो तो दिन में आ जाना। जुलेखा चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, ओ मैं तो बस ऐसे ही देखने आई थी कि तुम्हारी बकरियां कैसी हैं। कासिम खामोश रहा, मगर उसके दिल में तूफान उठ चुका था। अगले दिन सूरज निकला तो गांव के लोग अपनी अपनी मसरूफियात में लग गए। कासिम हस्बे मामूल अपनी बकरियां चरागाह की तरफ ले गया, मगर उसके दिल में पिछली रात का मंजर बार बार गूंज रहा था। वो सोच रहा था, क्या वाकई जुलेखा मेरा भला चाहती है या मेरी मेहनत लूट रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो रात के अंधेरे में बकरी के पास आई थी। अगर मैं जाग ना रहा होता तो शायद आज एक बकरी कम होती। बकरियां चर रही थीं, मगर कासिम का दिल बेचैन था। वो अपने कुत्ते की आंखों में देख रहा था, जो जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। कुत्ता भी बार बार जुलेखा के रास्ते की तरफ देखता और भौंकने लगता। कासिम ने दिल ही दिल में कहा, शायद मेरा ये वफादार कुत्ता मुझसे ज्यादा समझदार है, ये औरत के इरादे पहचान गया है। इसी दौरान जुलेखा वहां आ पहुंची। आज उसने कासिम के लिए मीठे लहजे में खुशखबरी सुनाई। कासिम भाई, कल मैंने दूध और पनीर शहर में बेचा तो एक बड़ा ताजिर मिला है। वो कह रहा था कि अगर रोज तुम्हारा माल मुझे मिले तो मैं बहुत ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। कासिम ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? कितना ज्यादा पैसा देगा वो ताजिर? जुलेखा ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, इतना कि तुम्हारे झोंपड़े की जगह बड़ा सा मकान बन जाएगा, तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों की जगह रेशमी कपड़े आ जाएंगे, तुम्हारी बकरियों के लिए अलग बाड़ा बनेगा, तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम सारा दूध और पनीर मेरे जरिए ही बेचो। कासिम के दिल में लम्हा भर के लिए उम्मीद की किरण जगमगाई, मगर साथ ही उसके जहन में बाबा जी की बात और रात का वाकया घूम गया। उसने सोचा, ये औरत वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, मगर हकीकत क्या है? अगर ये मेरा फायदा चाहती है तो रात को छुपकर बकरी के पास क्यों आई थी? उसने हौसला करके कहा, बीवी तुम कहती हो कि मेरे लिए सब कुछ आसान बना सकती हो, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ। कल मैं तुम्हारे साथ शहर चलूंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मेरा माल कितने में बिकता है। जुलेखा का चेहरा लम्हा भर के लिए उतर गया, लेकिन फौरन ही मुस्कुराकर बोली, अरे कासिम भाई, तुम्हें बाजार की झंझट में जाने की क्या जरूरत है? तुम सीधे साधे आदमी हो, लोग तुम्हें धोखा दे देंगे, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। कासिम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं बीवी, अब मुझे खुद देखना है, अगर तुम वाकई मेरी खैर ख्वाह हो तो मुझे साथ ले जाओ। जुलेखा चंद लम्हे खामोश रही, फिर मसनूई हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है, कल तुम मेरे साथ चलना, फिर तुम्हें सब हकीकत नजर आ जाएगी। कासिम ने सर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक बोझ सा था। वो जानता था कि कल फैसला कुन दिन होगा, या तो जुलेखा की नीयत साफ साबित होगी या उसका फरेब खुल जाएगा। रात आई तो कासिम ने अपनी बकरियों को बाड़े में बांधा और देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा, अगर वाकई जुलेखा ने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो न दौलत है न ताकत, लेकिन सच्चाई का सहारा है। उसका कुत्ता उसके पास आकर लेट गया और आंखों में ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चांदनी रात में बकरियों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। कासिम के दिल की धड़कन तेज थी। वो जानता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो कासिम ने बकरियों का दूध दोहा और मट्टी के बड़े घड़ों में भर लिया। आज वो जुलेखा के साथ शहर जाने के लिए तैयार था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी।
एक तरफ उम्मीद थी कि शायद वाकई किस्मत बदलने वाली है, दूसरी तरफ शक था कि ये सब फरेब है। जुलेखा खुश दिली का ड्रामा करती हुई आई और बोली, चलो कासिम भाई, आज तुम्हें खुद दिखा दूंगी कि मैं तुम्हारे लिए कितना फायदा कमा रही हूँ। कासिम ने बकरियों को कुत्ते के हवाले किया और दूध के घड़े ऊंट पर रख दिए। जुलेखा के साथ शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में जुलेखा हंसती खिलती रही, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट थी। वो जानती थी कि अगर कासिम ने असल हकीकत देख ली तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। शहर में दाखिल होते ही कासिम की आंखें हैरत से खुल गईं। बाजार बहुत बड़ा था, हर तरफ शोर, दुकानदारों की आवाजें, ग्राहकों की भीड़, रंग बिरंगे कपड़े और मसालों की खुशबू। कासिम पहली बार इतनी बड़ी मंडी में आया था। जुलेखा एक बड़े दूध वाले ताजिर के पास रुकी और बोली, ये लो आज का ताज़ा दूध, जल्दी तोल दो। ताजिर ने घड़े खोलकर दूध देखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, बीबी जुलेखा, ये दूध तो बिल्कुल खालिस है, आज के बाजार में ये सबसे कीमती है, मैं इसके पूरे 200 अशरफी दूंगा। कासिम ये सुनकर चौंक गया। उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। उसे अच्छी तरह याद था कि अब तक जुलेखा सिर्फ उसे 50 अशरफी देती थी, जबकि असल कीमत उससे 4 गुना ज्यादा थी। कासिम ने घबराकर जुलेखा की तरफ देखा। जुलेखा ने फौरन बात बदलने की कोशिश की और हंसकर बोली, कासिम भाई, तुम परेशान क्यों हो? ये सब मेरा हुनर है कि मैं ज्यादा दाम दिलवा देती हूँ। तुम तो खुश हो जाओ कि तुम्हारा माल इतनी बड़ी कीमत पर बिका। लेकिन कासिम के दिल की आंख खुल चुकी थी। उसने खुद देखा कि किस तरह उसकी मेहनत का दूध महंगे दामों बिका और उसे हमेशा धोखा दिया गया। वो खामोशी से ताजिर को देख रहा था, फिर बोला, ताजिर साहब, ये दूध मेरा है, बताओ इसकी असल कीमत कितनी है? ताजिर ने हैरत से कहा, भाई, ये सारा दूध तो उसी बीवी के नाम पर आता है, मैं तो समझता था ये उनका है। अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हारा हक है कि पूरे पैसे लो। कासिम के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, ये औरत ना सिर्फ मेरे पैसे छुपाती रही, बल्कि मेरा हक भी दूसरों के नाम पर बेचती रही। जुलेखा ने घबराकर कासिम का बाजू पकड़ा और आहिस्ता से कहा, कासिम भाई, अब ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोग तो इन ताजरों के झूठे दामों में रुच जाते हैं। कासिम ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, बीबी, अगर तुम मेरा भला चाहती तो मेरा माल मेरे नाम से बेचती और मुझे पूरे पैसे देती। तुमने तो मेरे यकीन को ही लूटा है। बाजार के लोग यह सब सुनकर इकट्ठे हो गए। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, वाह रे कासिम, ये औरत तो वाकई बहुत चालाक है। इसने तुझे बरसों लूटा और अब तेरी मासूमियत का मजाक बनाया। जुलेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मजमा से बचने के लिए फौरन वहां से निकल गई। कासिम के दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। उसने ताजिर से अपने दूध की पूरी कीमत ली और बोला, अब से मेरा सौदा सिर्फ मेरे हाथों से बिकेगा, मुझे चाहे नुकसान हो या फायदा, मगर धोखे के साथ नहीं। शहर से वापसी पर कासिम खामोश था। उसके कांधे पर बोझ हल्का जरूर हुआ था, मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अब भी इतना सीधा हूं कि कोई दूसरा आकर फिर मुझे धोखा दे सकता है, या इस बार मैं अपनी मासूमियत को अपनी ताकत बना लूंगा। शहर से वापसी के बाद कासिम ने जैसे अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। वो पहले वाला सादा चरवाहा नहीं रहा था जो दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करता। उसके दिल में एक नया हौसला और एक नई आग भड़क चुकी थी। गांव के लोग जब जान गए कि जुलेखा ने कासिम को लूटा है तो सबके रवैये बदलने लगे। कल तक जो कासिम को गरीब और सीधा समझकर मजाक उड़ाते थे, आज वो तारीफ करने लगे। देखो, कासिम चरवाहा अपने हक के लिए खड़ा हो गया, अब वो किसी के धोखे में नहीं आएगा। कासिम अब रोज सुबह बकरियों का दूध और पनीर लेकर खुद बाजार जाता। वहां के ताजर जब उसकी ईमानदारी देखते तो और ज्यादा इज्जत देते। वो बोला करता, ये मेरा पसीना है, ये मेरी मेहनत है और इस पर मेरा ही हक है। उसके कुत्ते को भी जैसे सुकून आ गया था। पहले वो हर वक्त जुलेखा को देखकर भौंकता था, मगर अब वो खुशी से कासिम के साथ चलता, जैसे जानता हो कि अब उसका मालिक धोखे से बच गया है। लेकिन जुलेखा के दिल में कीना और लालच अब भी बाकी था। उसने सोचा, कासिम ने मुझे बाजार में जलील कर दिया, अब अगर मैंने बदला न लिया तो लोग मुझे चालाक औरत कहना भी छोड़ देंगे। मुझे कोई नई चाल चलनी होगी ताकि ये चरवाहा फिर मेरे जाल में फंसे। एक दिन वो दोबारा कासिम के पास आई। इस बार उसने रोते हुए कहा, कासिम भाई, मुझसे गलती हुई, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया, मगर मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। कासिम ने उसकी आंखों में देखा। उसकी मासूमियत फिर दिल को डगमगाने लगी, मगर साथ ही उसे याद आया कि यही आंखें रात को बकरी चोरी करने के लिए उसके बाड़े तक आई थीं। वो बोला, बीबी, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, मगर अब दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। जो शख्स एक बार धोखा दे, उससे दोबारा भलाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जुलेखा ने नाकाम होकर कहा,
तुम चाहे जो कहो, मगर याद रखो इस गांव में सब कुछ अकल से जीता जाता है, मासूमियत से नहीं। कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेबी तुमने सही कहा, मगर एक चीज भूल गई हो, मासूमियत के साथ अगर मेहनत और सच्चाई हो तो वो सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर जुलेखा के पास कोई जवाब ना रहा। वो गुस्से और शर्मिंदगी के साथ वहां से चली गई। कासिम ने अपनी बकरियों की तरफ देखा। वो चरागाह में आज़ादी से घास चर रही थीं। उसके दिल ने कहा, ये जानवर भी मासूम हैं, फिर भी अल्लाह उनका रिस्क देता है। अगर मैं भी सच्चाई पर कायम रहूंगा तो मेरा रिस्क कोई नहीं छीन सकता। इसी दिन शाम को गांव के बुजुर्गों ने कासिम को बुलाकर कहा, बेटा तुमने हमें एक सबक दिया है कि धोखे के बावजूद इंसान अगर सब्र और सच्चाई पर कायम रहे तो कामयाब होता है। हमने हमेशा तुम्हें कमज़ोर समझा, मगर असल ताकत तो तुम्हारे दिल में है। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं तो एक गरीब चरवाहा हूँ, मगर मैंने सीख लिया है कि असल दौलत ईमान है। जो इस दौलत वाला हो उसे कोई चालाक औरत, कोई फरेब, कोई लालच कमज़ोर नहीं कर सकता। अब गांव के बच्चे भी उससे मजाक का निशाना बनाने के बजाय उससे सबक लेते। लोग उसके पास बैठते और कहते, कासिम भाई हमें बताओ सच्चाई कैसे इंसान को इज्जत देती है। कासिम हंसता और कहता, इज्जत कभी बाजार के सोने से नहीं खरीदी जाती, इज्जत तो दिल की सफाई और मेहनत से मिलती है। वक्त गुजरता गया। कासिम चरवाहा अब गांव में सबकी आंखों का तारा बन चुका था। पहले जो लोग उसे गुर्बत और सादा लोही की वजह से मजाक बनाते थे, अब उसके पास आकर इज्जत से बैठते, उसकी बातें सुनते और उसकी ईमानदारी की कस्में खाते। कासिम का झोंपड़ा अब भी वैसा ही कच्चा था। उसके कपड़े अब भी सादे और पुराने थे, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी दौलत थी जो सोने और चांदी से कहीं बढ़कर थी, इज्जत और सुकून। दूसरी तरफ जुलेखा की चालाकियां आहिस्ता आहिस्ता सब पर अयां हो चुकी थीं। वो औरत जो कभी लोगों को अपने जाल में फंसाकर फायदा उठाती थी, अब गांव के दरो दीवार पर मजाक बन गई थी। कोई उस पर भरोसा न करता। जब वो बाजार में जाती तो ताजर भी कहते, ये वही औरत है जो एक सीधे साधे चरवाहे को लूटती रही, अब हम इसके झूठे वादों पर यकीन नहीं करेंगे। जुलेखा के चेहरे पर जो गुरूर और तकब्बुर पहले दिखाई देता था, वो अब शर्मिंदगी और खालीपन में बदल गया। वो सोचती, मैंने कासिम को धोखा देकर क्या पाया? वक्ती पैसा, लेकिन हमेशा की जिल्लत। एक दिन वो फिर कासिम के पास आई। इस बार उसके चेहरे पर न गुरूर था न चालाकी, बस थकन और शर्मिंदगी थी। वो आहिस्ता से बोली, कासिम भाई तुमने मुझे शुरू से ही पहचान लिया था, मगर मैंने अपनी अकल को फरेब में लगाकर तुम्हें बेवकूफ़ समझा। आज मैं सब कुछ हार गई हूँ, लोग मेरा नाम भी अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लेते। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। कासिम ने खामोशी से उसकी बात सुनी। फिर वो अपनी बकरियों की तरफ देखकर बोला, बीबी जुलेखा, मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका था, मगर याद रखो इंसान के पास अगर इज्जत ना हो, दुनिया की कोई दौलत उसके दुख को छुपा नहीं सकती। दौलत वक्ती खुशी देती है, मगर सच्चाई और भरोसा हमेशा के लिए इज्जत बख्शते हैं। जुलेखा की आंखों से आंसू निकल आए। वो कुछ कहे बगैर वहां से लौट गई। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने कासिम को अपने बीच बुलाकर कहा, बेटा आज तुमने हमें ये सबक दिया है कि गुर्बत ऐब नहीं है, असल दौलत ईमान और सच्चाई है। तुमने हमें दिखा दिया कि एक गरीब चरवाहा भी सबसे बड़ा अमीर हो सकता है, अगर वो अपने ज़मीर का सौदा न करे। गांव के सब लोग कासिम के गर्द बैठ गए। वो बांसुरी बजा रहा था। बकरियां आराम से घास चर रही थीं और शाम की ठंडी हवा सबके दिलों को सुकून दे रही थी। बच्चे उसके पास बैठकर सुनते रहे और कासिम कहता, याद रखो जो चालाकी से कमाता है वो इज्जत खो देता है, और जो मेहनत और ईमान से कमाता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। यूं कासिम की जिंदगी गुर्बत के बावजूद एक रोशन मशाल बन गई। गांव वाले उसे अब गरीब चरवाहा नहीं कहते थे, बल्कि अमानतदार चरवाहा कहकर पुकारते थे। और जुलेखा वो एक निशाने इबरत बन गई, जिसे देखकर सब लोग कहते, चालाकी वक्ती है, मगर सच्चाई हमेशा के लिए।